हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जेएससी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भारत रत्न के बारे में, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं भारत रत्न के इंट्रोडक्शन के बारे में। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1954 से देना प्रारंभ किया गया था। 1954 से। और प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 1955 से मरणोपरांत भी इसको देना शुरू किया गया। और इस पुरस्कार के अंतर्गत कोई राशि प्रदान नहीं की जाती है, तब विशेष वर्ग में अधिकतम 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें मिलता क्या है? इसमें एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ होता है, जो कि हमें जो मेडल मिलता है, जिसको यह मिलता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, पीपल के पत्ते जैसी आकृति में इस सूर्य की आकृति छप रही है और इस पर देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ होता है। तो इसमें कोई राशि नहीं मिलती है, इसमें एक ये पुरस्कार मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। और चलिए इसके बारे में और देखते हैं। ये बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। ये रहा भारत रत्न। तो चलिए आगे देखते हैं। जाति, व्यवसाय, पद, लिंग, धर्म के भेद के बिना कोई व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए पात्र है, और यह मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है, भारत रत्न। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। जैसा कि ये वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो यह भारत रत्न राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को। और किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का फोटो, और इन्होंने ही 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पीपल के पत्ते जैसा। जैसा कि दिख रहा है, इसका आकार कैसा है? पीपल के पत्ते जैसा है। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, तो कि भारत रत्न का आकार कैसा है? पीपल के पत्ते जैसा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक वर्ष में अधिकतम कितने जीवित लोगों को भारत रत्न दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 लोगों को। मतलब अधिकतम 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है एक साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न किसे देना है, इसकी सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? मतलब भारत रत्न जिस किसी व्यक्ति को देना है, इसकी सिफारिश कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए अगले देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? भारत रत्न पुरस्कार है वो किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद रंग के फीते में यह पुरस्कार पहनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत किस वर्ष देने की शुरुआत हुई? मतलब पहले यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता, जीवित लोगों को दिया जाता था, लेकिन मरणोपरांत देने की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1955 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न कब दिया जाता है? भारत रत्न दिया जाता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो भारत रत्न है वह प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न कहाँ बनाया जाता है? भारत रत्न कहाँ बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अलीपुर, पश्चिम बंगाल में। कहाँ बनाया जाता है?
अलीपुर पश्चिम बंगाल में जो भारत रत्न का जो प्रतीक है वो यहाँ बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति अंकित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। सूर्य की आकृति अंकित है, जैसा कि आपको जो दिख रहा है ये रहा, ये जो है सूर्य, तो इसमें सूर्य की आकृति अंकित है। और पिछले भाग में क्या है, जैसे कि अभी हमने देखा था, उसमें पिछले भाग में जो हमारा साइन है अशोक चक्र, अशोक चिन्ह, सॉरी अशोक चिन्ह है पिछले भाग में, और अगले भाग में क्या है, सूर्य की आकृति का चिन्ह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पहली बार भारत रत्न किसे दिया गया? मतलब जब 1954 को पहली बार भारत रत्न दिए गए थे तो यह किस व्यक्ति को मिले थे? तो ऑप्शन है हमारा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये सभी मतलब जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और जो वैज्ञानिक हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन मतलब सीवी रमन, इन तीनों को पहली बार एक साथ प्रदान किया गया था भारत रत्न। कब? 1954 में। और किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो किसके द्वारा प्रदान किया गया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। क्योंकि अभी हमने बात की कि भारत रत्न देता कौन है, तो यह भारत का राष्ट्रपति देता है। तो जब 1954 में पहली बार दिए गए थे उस समय हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसे पूछे कि पहली बार जब भारत रत्न दिए गए थे तो किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर। और इन्हें कब मिला था? 2014 में मिला था इनको भारत रत्न। सबसे युवा व्यक्ति हैं, और अभी तक जितने 1954 से 2024 तक जितने भारत रत्न मिले हैं, अभी तक एकमात्र खिलाड़ी भी हैं, एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत रत्न पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो सचिन तेंदुलकर, और सबसे युवा भी सचिन तेंदुलकर ही हैं इस पुरस्कार को पाने वाले। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सीवी रमन, जिनको 1954 में मिला था। जब 3 लोगों को मिला था, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, तो ये प्रथम वैज्ञानिक थे जिनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। जैसा कि ये चित्र में दिख रहा है, इंदिरा गांधी हैं जो कि पहली महिला हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और इनको कब मिला था? 1971 में यह पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं जितनी महिलाओं को अब तक यह पुरस्कार मिला है। भारत रत्न पाने वाली अन्य महिलाएं, मतलब अभी तक केवल 4 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। सॉरी 4 नहीं, 5 हो गई, एक अभी इंदिरा गांधी थी। मदर टेरेसा जिनको 1980 में मिला, अरुणा आसफ अली 1997 में, MS सुब्बुलक्ष्मी 1998 में, और लता मंगेशकर को 2001 में, और इंदिरा गांधी को 1971 में। अभी तक केवल 5 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया है भारत रत्न। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली महिला संगीतकार कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, MS सुब्बुलक्ष्मी, MS सुब्बुलक्ष्मी। अब जैसे कि इसमें पूछ लिया कि पहली महिला संगीतकार कौन है, तो आपको तो यही लगेगा कि लता मंगेशकर सबसे फेमस है तो इन्हीं को यह पुरस्कार मिला होगा, लेकिन नहीं। सबसे पहली महिला संगीतकार जिन्हें भारत रत्न मिला था वो थी MS सुब्बुलक्ष्मी, और ये रहा इनका फोटो। ठीक है, और इनको यह पुरस्कार कब मिला था? अभी हमने बताया भी था, 1998 में। सन याद रखने इनकी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि भारत रत्न पाने वाले 2 विदेशी नागरिक कौन कौन से हैं? मतलब अभी तक हमारे देश के लोगों को तो मिला ही है, लेकिन इनके जो अच्छे कामों के लिए कुछ विदेशी लोग भी हैं, मतलब 2 हैं,
उनको यह पुरस्कार मिला है। तो वो कौन कौन से हैं? नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों को यह पुरस्कार मिला है जो कि विदेशी नागरिक हैं। और इन्हें यह पुरस्कार कब मिला है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खां ये रहे, इनको यह पुरस्कार 1987 में मिला था और 1 साल बाद ही 1988 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, मतलब सीमांत गांधी। यह अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। और एक और इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन्होंने रेड या लाल कह दो, रेड कुर्ती दल की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। और ये रहे नेल्सन मंडेला, जिन्हें 1990 में यह पुरस्कार मिला। और यह साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, और दक्षिण अफ्रीका में इनको दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहा जाता था। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया। जब मरणोपरांत की शुरुआत हुई उसके बाद पहली बार किसे दिया गया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री जी को पहली बार मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था। ये रहे लाल बहादुर शास्त्री। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणा आसफ अली। मरणोपरांत पहले व्यक्ति तो थे लाल बहादुर शास्त्री, और मरणोपरांत पहली महिला थी अरुणा आसफ अली। ये रहा इनका फोटो। और इन्हें कब मिला था यह पुरस्कार, जैसा कि अभी हमने बात की थी 1997 में इन्हें यह पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है और इसका कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो चलिए लौट आइए, देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, मतलब पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू को। और यह इनको पुरस्कार कब मिला था, 1955 में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2024 तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया जा चुका है। वर्ष 2024 तक कितने राष्ट्रपतियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 6 लोगों को। मतलब अभी तक 6 राष्ट्रपति हैं, इनको यह पुरस्कार मिल चुका है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन है वो। देखिए, सबसे पहली बार तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में हमने पढ़ ही लिया। एक और हैं प्रणब मुखर्जी, जिन्हें 2019 में यह पुरस्कार दिया गया। अगले हैं वीवी गिरी 1975 में, जाकिर हुसैन 1963 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में, और एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में। तो अभी तक इन 6 राष्ट्रपतियों को यह पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि 2019 में भारत रत्न किसे मिला। 2019 में भारत रत्न किसे मिला, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। ये है प्रणब मुखर्जी, ये भूपेन हजारिका और ये है नानाजी देशमुख। 2019 के बाद अब 2024 में 5 साल बाद मिला है भारत रत्न, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इससे पहले 2019 में किस किस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 2024 तक कितनी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, मतलब 2024 तक कितने लोग हैं जिनको यह पुरस्कार मिल चुका है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 53 लोगों को यह पुरस्कार अब तक 2024 तक दिया जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला है। अभी जो रिसेंट में मिले हैं भारत रत्न की घोषणा हुई है, तो 2024 में हुई थी तब कितने लोगों को मिला था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 5 लोगों को मिला था। कितने लोगों को, 5 लोगों को। तो चलिए बात करते हैं 5 लोग कौन कौन हैं। देखिए, एक तो है कर्पूरी ठाकुर,
इनको मरणोपरांत मिला है, ये रहे कर्पूरी ठाकुर। और यह 2 बार बिहार के सीएम रह चुके हैं। कितनी बार? 2 बार। और कब कब, चलिए बात करते हैं कि कब कब रहे हैं। देखिए 2 बार यह बिहार के सीएम रह चुके हैं। और कब कब रहे हैं बिहार के सीएम? एक तो 22 दिसंबर 1970 से, चलो दिसंबर को उठा के, 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक रहे हैं। और एक बार रहे हैं 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक। ये बिहार के 2 बार सीएम रह चुके हैं। और 24 जनवरी 2024 को इनकी 100वीं जन्म जयंती मनाई गई थी। अगले हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको 2024 में भारत रत्न मिला है और यह भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। अगले हैं पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी मरणोपरांत मिला है और यह भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। और इनके कार्यकाल में इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। ठीक है, चलिए 2 लोगों के बारे में और बात करते हैं। अगले कौन है? देखिए चौथे हैं चौधरी चरण सिंह, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है और यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, अगले हैं MS स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत मिला है और इनका अभी 2023 में हाल ही में इनका निधन हुआ है। और यह भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? MS स्वामीनाथन को। तो यह क्वेश्चन 2 तरह से, मतलब जो MS स्वामीनाथन है वो 2 तरह से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक तो हरित क्रांति के जनक और दूसरा इनको भी भारत रत्न मिला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हालांकि 53 लोगों को भारत रत्न मिला है, फिर भी हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट लोगों के बारे में जिनको यह भारत रत्न दिया गया है। जैसे कि विनोबा भावे, इनको मरणोपरांत मिला था और कब मिला था? 1983 में। भीमराव अम्बेडकर, यह अक्सर पूछा गया प्रश्न है, इनको भी मरणोपरांत मिला था 1990 में। राजीव गांधी, इनको भी मरणोपरांत मिला 1991 में। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको भी मरणोपरांत मिला था और इनको भी 1991 में ही मिला था। अगले हैं अटल बिहारी वाजपेयी, बड़े ही इम्पोर्टेंट, और इनको यह सम्मान 2015 में मिला था। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो भारत रत्न के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दबा कर एकदम शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।